जब भी कुछ समझ में ना आए ना कि आज क्या बनाएं खाने में, तो आप ये रेसिपी ट्राई करें, बेसन कतली की सब्जी। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेफ। आज मैं बना रही हूँ बेसन कतली की सब्जी। देखने में ये जितना अच्छा लग रहा है ना, यकीन मानिए खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। इसके साथ आप प्लेन रोटी, पराठा, प्लेन राइस कुछ भी आप सर्व कर सकते हैं और बनाने में बहुत ही सिंपल है। तो आइए बनाते हैं बेसन कतली की सब्जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेसन कतली की सब्जी बनाने के लिए 4 से 5 बड़े चम्मच बेसन ले लें एक मिक्सिंग बोल में। ये बारीक वाला बेसन है। अगर आपके पास मोटा बेसन है ना, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसन में सारे मसाले डालने से पहले इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। ऐसा करने से क्या है, इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी और हम बाकी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। तो करीब 1 से 1.5 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक डाल दें। 1 चम्मच इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दें। इन चीज़ों को आप बारीक करके भी डाल सकते हैं या इस तरीके से पेस्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 छोटा चम्मच इसमें जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखिए, ये ध्यान रखें कि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अब एक पैन गरम करें। मैं नॉन स्टिक की पैन इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें डाल दें 2 से 3 चम्मच तेल और साथ ही साथ एक प्लेट और तैयार कर लें, क्योंकि इसे बनाने के बाद ना हमें फटाफट से जमाना होता है। तो एक प्लेट पर इस तरीके से तेल लगाकर एक साइड रख दें। अब जो हमने बेसन का घोल तैयार किया है, उस घोल को इस पैन में डाल दें। गैस का फ्लेम धीमा कर दें और लगातार इसे चलाते हुए सूखा करना है। करीब 4 से 5 मिनट का समय आपको इसमें लगेगा। एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पर। देखिए, मैं यहाँ नॉन स्टिक की पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस बर्तन में ये चीज़ बनाने से क्या है ना, चिपकता नहीं है और बहुत ही अच्छी तरह बन जाता है। लेकिन अगर आप स्टील, एल्युमिनियम या लोहे का कढ़ाई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, चिपकता बहुत है। तो उससे बचने के लिए क्या है कि आप उसे पहले अच्छी तरह गरम करें, तेल लगाकर अच्छी तरह फैला लें। उसके बाद मिक्सचर डालकर लगातार चलाते हुए पका लें। जब मिक्सचर जो है अच्छी तरह सूख जाएगा ना, तब गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे। देखिए, अब मिक्सचर जो है बहुत ही अच्छी तरह सूख चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर दें और फटाफट से इसे, जो तेल लगा के हमने ये प्लेट तैयार किया है ना, उसमें डालकर तुरंत ही इसे फैला दें। बहुत ही जल्दी ये सूखने लगता है, तो इस काम को आप बहुत ही जल्दी जल्दी करें। जितना मोटा आप फैलाना चाहते हैं ना, उतना मोटा आप इसे फैला सकते हैं। इसे सेट होने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब इसे एक साइड रख देते हैं और ये जो हमने जिस पैन में ये बेसन का मिक्सचर तैयार किया है ना, उसी पैन में 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दें। और ये जो पानी मैं डाल रही हूँ ना, जिस बोल में हमने बेसन का घोल तैयार किया था, उसी बोल में मैंने पानी डाल दिया था और उसी पानी को पैन में डाल दिया था। इस पानी को हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। इधर ये कतली भी अच्छी तरह सेट हो गया है, तो इसे आप मन चाहे साइज में कट कर लें। बस अब इसे कट करके एक साइड रख दें। अब वापस से एक पैन रखें और उसमें डाल दें 4 से 5 चम्मच तेल। मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ। सरसों के तेल में ये जो सब्जी है ना, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। 1 छोटा चम्मच जीरा, 2-3 खड़ा लाल मिर्च और 2-3 तेज पत्ता डाल दें। इसी के साथ थोड़ा सा हींग डाल दें और कुछ सेकंड्स के लिए इसे हम छोड़ देंगे। कुछ सेकंड्स के बाद इसमें एक बड़ा प्याज या 2 मीडियम साइज का प्याज आप बारीक करके डाल सकते हैं। बस अब इसे हल्का सुनहरा करना है।
बीच बीच में चलाते हुए इसे हल्का सुनहरा कर लें। जब तक ये प्याज हल्का सुनहरा हो रहा है ना, तब तक एक दूसरे पैन में थोड़ा सा तेल डालकर अच्छी तरह फैला लें और जो हमने बेसन कतली तैयार करके रखा है ना, उस कतली को इसमें हल्का सुनहरा कर लें। जितना हमने ये कट किया है ना, उतना सारा डालकर इसे फ्राई कर लें। सब्जी में आपको जितना डालना हो उतना डाल दें, बाकी को आप चटनी से एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं इसमें सारा डाल देती हूँ और बीच बीच में इसे पलटते हुए हल्का सुनहरा कर लें। बस, अब इधर ये प्याज भी हल्का सुनहरा हो चुका है। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर एकदम बारीक करके डाल दें। अगर आपके पास देसी टमाटर है ना, तो उसका इस्तेमाल करें। उससे उसका जो स्वाद होता है ना, हल्का खट्टापन होता है, जो कि सब्जी में बहुत ही अच्छा लगता है। 1 से डेढ़ चम्मच इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दें। 1 छोटा चम्मच नमक डाल दें या स्वाद के अनुसार डाल दें। इसी के साथ 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। आधा चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और 2-3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए इसे भून लें। बीच बीच में इसे इस तरीके से मसलते रहें ताकि ये जो टमाटर है ना, वो अच्छी तरह गल जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे क्या है, जो सब्जी का कलर है ना, वो अच्छा आता है। आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और इस सब्जी में मैंने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। तीखेपन के लिए आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कतली भी अच्छी तरह सुनहरा हो चुका है। मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और ये जो मसाले हैं ना, ये भी अच्छी तरह भून चुके हैं। आप देख सकते हैं ये तेल भी छोड़ दिया है। जब इस तरीके से दिखने लगे ना, तब इसमें हम पानी डालेंगे, वही वाला पानी जो हमने पैन में डालकर इकट्ठा किया है। ये करीब 2 से 250 ml के करीब ये पानी होगा। थोड़ा थोड़ा करके डालें, जितना आपको ज़रूरत लगे ना, उतना ही पानी आप इसमें डालें। अगर और ज़्यादा पानी डालना है तो आप सादा पानी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला पानी इस्तेमाल करने से क्या होता है ना, जो ग्रेवी है ना, उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जो कि खाने में अच्छा लगता है। अब 5-7 मिनट इसे हम इस तरीके से उबाल लेंगे मीडियम फ्लेम पर। इससे क्या है, जो बेसन का कच्चापन है वो दूर हो जाएगा, पानी भी अच्छी तरह पक जाएगा और मसाला और बेसन अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएंगे। क्योंकि बेसन कतली डालने के बाद इसे बहुत देर तक हमें पकाना नहीं होता है, तो इसलिए 5-7 मिनट इसे बीच बीच में ढक्कन हटाते हुए आप पका लें। देखिए, मैंने इसे 5 मिनट पकाया है और ये जो ग्रेवी है ना, अच्छी तरह तैयार हो गया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच इसमें कसूरी मेथी इस तरीके से हाथ से मसल कर डाल दें। मिक्स कर लें एक बार। बस, अब इसमें जो बेसन कतली हमने फ्राई करके रखा है ना, उसे डाल दें। जितना आपको डालना है उतना डालें। कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना हमने सारा बनाया है सारा ही डाल दें। तो अच्छे अच्छे जो पीसेज है ना, मैं उसी को डाल रही हूँ। बाकी जो छोटे टुकड़े हैं, मैं उसका इस्तेमाल सब्जी में नहीं कर रही हूँ। बस, अब कुछ नहीं करना है। अब इसे ढककर 3-4 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे। उतनी देर में क्या है, ये सब्जी बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर बारीक किया हुआ धनिया पत्ती डालकर आप गरम गरम रोटी या पराठा या चावल के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।